ऐसी बुक है जिसने बहुत से लोगों की लाइफ चेंज की है। ये हमें 6 स्टेप्स बताती है रैट रेस से बाहर निकलने के लिए, यानी 9 to 5 के चक्रव्यूह से हम बाहर कैसे निकलें। तो आइए एक एक करके ये 6 अमेजिंग लेसन सीखते हैं। लेसन 1, रिच पीपल डू नॉट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कहते हैं कि पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसों से काम करवाते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बहुत ही फेमस रिजॉर्ट एक गांव में खुलने वाला था, जिसकी वजह से रिजॉर्ट में बहुत से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जरूरत थी। उस गांव के 2 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हायर किया गया। पहले का नाम था राहुल और दूसरे का विकास। राहुल का सिर्फ एक गोल था कि वो हर रोज ज्यादा से ज्यादा सैलरी लेना चाहता था, जबकि विकास ये सोचता था कि रिजॉर्ट के आने से गांव में क्या क्या चेंजेस आएंगे और उन चेंजेस से मैं कैसे पैसिव इनकम बना सकता हूँ। दोनों पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन इंटेलिजेंट थे। दोनों ने जो सोचा वो पा लिया। राहुल ने अपने मैनेजर की चमचागिरी की और उसने अपनी सैलरी विकास से ज्यादा करवा ली। साथ में उसने ओवरटाइम भी करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो और ज्यादा पैसे कमा सके। उसने मैनेजर से रिक्वेस्ट करके अपने बड़े बेटे को भी काम पर लगवा लिया। अब बाकी कंस्ट्रक्टर्स के मुकाबले राहुल की सबसे ज्यादा सैलरी थी, लेकिन विकास कुछ और सोचा था। विकास ने जब रिजॉर्ट के बारे में पता किया तो उसे पता चला कि ये एक बहुत ही फेमस रिजॉर्ट है जो सिर्फ उनके गांव में नहीं बल्कि बाकी गांव में भी खुलने वाला है। उसे ये भी पता चला था कि रिजॉर्ट एक पब्लिक कंपनी है, यानी इसके शेयर्स वो ले सकता है। तो उसने 3 काम किए। पहला तो उसने उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। दूसरा उसने ये किया कि जो नए गांव में रिजॉर्ट खुलने वाला था वहां पर उसने कुछ बीघा जमीन बहुत ही सस्ते प्राइस पे ले ली। और फाइनली उसे पता था कि जब ये रिजॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन वहां पर जो एम्प्लॉइज आएंगे उन्हें उसी गांव में रहना पड़ेगा, क्योंकि रिजॉर्ट अपने बड़े मैनेजमेंट के अलावा बाकी छोटी पोजीशंस वाले एम्प्लॉइज को घर नहीं दे रही। इसलिए उसने वहां पर अपनी छोटी सी जगह पर पीजी बना लिया। जब 5 साल के बाद रिजॉर्ट पूरा हुआ तो राहुल की जॉब चली गई और उससे कहा गया कि अगर उसे दोबारा काम चाहिए तो उसे 100 किलोमीटर दूर जो दूसरा रिजॉर्ट बन रहा है वहां पर जाके काम करना पड़ेगा। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस ओल्ड एज में कहाँ जाए। वहीं पर रिजॉर्ट खुलने पर विकास के शेयर्स का प्राइस इंक्रीज हो गया। साथ में उस रिजॉर्ट के स्टाफ विकास के बनाए पीजी में रहने लगे, जिसकी वजह से उसे पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो गई। और साथ में जो जमीन उसने दूसरे गांव में खरीदी थी वहां पर उसका प्राइस भी इंक्रीज हो गया। विकास को पता था कि अब उसे नौकरी की जरूरत नहीं है और वो पीजी से आ रहे पैसों से दूसरे गांव में भी पीजी बनाएगा। इन शॉर्ट स्टोरी की लर्निंग ये है कि विकास जैसे रिच माइंडसेट वाले लोग थोड़े टाइम के लिए पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि फ्यूचर में उन्हें पैसिव इनकम सोर्स भी बनाना है ताकि उन्हें काम ना करना पड़े। लेसन नंबर 2 आता है व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। एक बार धीरूभाई अंबानी जी के साथ उनका पोता अनंत अंबानी जा रहा था, तो अनंत अंबानी ने धीरूभाई अंबानी से कहा कि मुझे गुब्बारे लेने के लिए कुछ पैसे चाहिए। उसने धीरूभाई अंबानी जी से 15 रुपए लिए और बिना हवा के गुब्बारे ले आया। उसके बाद वो घर आया, नॉर्मल बच्चों की तरह उन गुब्बारों से खेला नहीं, बल्कि उसमें हवा भर के उसे बेचने चला गया और प्रॉफिट कमा के आया। मैंने जाकर गुब्बारे की पैकेट खरीदी और हवा तो